राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरा स्थली के। राधा यशो मुखर मात खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी प्राणाराध्य श्री लाडली जी महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रेम ये ऐसे दिव्य ढाई अक्षर हैं, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के ध्यान, योग, तप, साधन, नियमावली इनका आचरण किया जाए और केवल प्रेम हृदय में धारण कर लिया जाए प्रभु के प्रति, तो इतने सब साधन करने वाला प्रेमी भक्त उपासक की समानता नहीं कर सकता। वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, वही सबसे बड़ा पंडित है जो प्रभु से प्रेम कर ले। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो प्रभु को बांध लेती है। प्रभु जल्दी बंधन स्वीकार नहीं करते। किसी पर भी कृपा करेंगे तो ये प्रयास करते हैं कि हम अनेक प्रकार की इसको वस्तुएं दे दें तो ये शायद संतुष्ट हो जाए। जब उपासक उन वस्तुओं में भी संतुष्ट नहीं होता तो प्रभु फिर सिद्धियां देते हैं कि उन सिद्धियों को प्राप्त करके शायद ये संतुष्ट हो जाए, लेकिन उन सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं करता। फिर प्रभु 5 प्रकार की मुक्ति देने का प्रयास करते हैं कि शायद हम मुक्ति इसे दें, संसार के कर्म बंधन से, संसार के इस आवागमन के चक्र से हम इसे छुड़ा दें तो शायद है कि ये संतुष्ट हो जाए। लेकिन बलिहारी है भक्त की, बलिहारी है इस प्रेम देवता की कि कहीं भी उपासक को ठहरने नहीं देता। ये प्रेम की लालसा जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है, फिर उपासक कहीं टिकता नहीं, ठहरता नहीं। उसका सीधा लक्ष्य होता है केवल प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की सेवा, बस। यहां तक कि वैकुंठ आदि धाम भी जो वृंदावनीय उपासना के प्रेमी भक्त हैं उनको नहीं रुचते। श्रीमन महाप्रभु जी श्री हितरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, किंबा वैकुंठ लक्ष्म्या, मैं वैकुंठ में जाकर क्या करूं?
मेरी तो आशा बस यही लगी हुई है कि श्री वृंदावन में विराजमान सहचरी मंडल के मध्य में जो युगल सरकार हैं, बस उनकी नित्य नवीन रूप से सेवा करता रहूं। बस अवहेलना नहीं कर रहे हैं महाप्रभु किसी भी धाम आदि की, लेकिन अपनी हृदय की विकलता कह रहे हैं। जिसे साधारण शब्दों में कहते हैं कि अब क्या किया जा सकता है, रहो को काहू मनाई दहिए पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। रहो को काहू मनही दिए, इसमें अवहेलना नहीं है किसी की, अपने हृदय की विकलता है कि समस्त जितने भी भगवत भजन करने वाले उपासक जन हैं, सिद्ध जन हैं, वो कहीं भी अपना मन दे करके रहें, लेकिन मेरा मन तो केवल श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंदों में ही निवास करता है। ये प्रेम की विकलता होती है, वो कहीं टिकने नहीं देता कहीं भी। और अगर बार बार मन कहीं विश्राम पा रहा है तो अभी उस उपासना में प्रवेश नहीं हुआ जिस उपासना में प्रवेश करने से कृत्य हुआ जाता। और अपने चित्त की अगर स्थिति देखें तो मन तो बार बार यही दिखाता है कि हाँ बस यही विश्राम है, बस यही आनंद लो। छोटी छोटी बातों में मन इतनी अच्छी तरह उलझा देता है कि लक्ष्य की दृढ़ता जो होती है वो डगमगा जाती है। जो हमारा लक्ष्य है श्री युगल चरणारविंदों की प्राप्ति, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। कभी हम स्वयं बाधा उत्पन्न करते हैं, कभी हमारी मानी हुई मान्यता ही हमारी बाधा बन जाती है। बहुत सूक्ष्म बात है। किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा, किसी ने हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन अब हम अपनी सोच का क्या करें, वो हमारे लिए बाधा बनी हुई है। इसलिए केवल सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे। ना मुझे अपनी मान्यता माननी, ना मुझे किसी की मान्यता माननी, मुझे रसिकों की मान्यता माननी है। बस जो रसिकों के वचनों के अनुसार चलता है तो कहीं ना बंधने वाले प्रभु भी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमी जन फिर उन्होंने जो बनाते हैं वह बन जाते हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, किसी प्रकार की सोच नहीं करते प्रभु, किसी प्रकार का संकोच नहीं करते प्रभु। जैसा उपासक जैसी भावना करके जिस प्रकार से प्रभु को अपने समक्ष प्राप्त करना चाहता है, उस प्रकार से प्रभु उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। देखिए 24 अवतारों का वर्णन है। प्रभु मीन मछली भी बन रहे हैं, कच्छप कछुआ भी बन रहे हैं, कच्छप अवतार हुआ, आदि आदि 24 अवतार। भगवान वराह भी बन रहे हैं, शुकर भी बन रहे हैं। भगवान के भक्त जैसा जैसा चाह रहे हैं, प्रभु कुछ भी बनने में संकोच नहीं कर रहे। इसी प्रकार जो प्रेमी उपासक होता है वो कुछ भी होने में संकुचित नहीं होता। आप हमें खूब नीचा करके रखो तो आपकी जय जयकार है, आप खूब ऊंचा उठा के रखो तो आपकी जय जयकार है। आपकी जय जयकार में अगर विरोधाभास हुआ तो फिर अनुकूलता की जय जयकार नहीं मानी जाएगी। प्रतिकूलता में भी उसी प्रकार की हृदय की स्थिति है, हृदय की दैन्यता है कि अगर आप उठा रहे थे उस समय भी मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं थी और आप खूब गिरा दे रहे हैं तो भी मैं तो अयोग्य हूं ही, मेरी तो ये बात ही नहीं थी कि आप उठाएंगे भी। इसलिए जो प्रेमी होता है उसका एक हृदय एक विलक्षण होता है। इसलिए प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे शीश दे ले जाए, कबीरदास जी ने लिखा। प्रेम कहीं पैदा नहीं होता, प्रेम ना बाड़ी उपजे, खेत में उगता नहीं प्रेम, और ना किसी बाजार में मिलता है। बोले फिर कैसे मिलता है प्रेम? बोले शीश दे ले जाए, जो अपना शीश समर्पित कर देता है, अर्थात शीश काट के रख दे। नहीं, शीश काटना आसान है, लेकिन मन बुद्धि का समर्पण ही शीश काटना है।
अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी कोई अभिलाषा नहीं रही, अपनी कोई चाह नहीं रही, लेकिन बलिहारी है भगवान की माया की और स्वयं भगवान की चाह। चाह का अंबार है, अंबार, एक दो चाह, चाह का अंबार है। ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों कर दिया, फिर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों कर दिया। इतना तो नहीं करना चाहिए था प्रभु को। आजीवन मैंने खूब भजन किया, खूब भजन साधन किया, रोज अगरबत्ती प्रभु को दिखाता था, रोज ऐसा करता था, प्रभु को ऐसा तो मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता। आप अगर दुत्कार के, आप मुझे दुखी देखकर, मेरे आंसुओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो मैं कभी आजीवन हंसना नहीं चाहूंगा। मैं यही चाहूंगा कि मैं रोता रहूं और आप प्रसन्न होते रहो। मेरे रोने से आए जो तुमको हंसी, रो रो के तुम्हें मैं रिझाया करूं। मेरे रोने से अगर आपको हंसी आती है तो मैं क्यों हंसना चाहूं। लेकिन ऐसा समर्पण कहने में और सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब आचरण की बात आती है तो उस अस्तित्व की पिंडलियां कांपने लगती हैं। क्योंकि अस्तित्व का समर्पण ही साधना है। जो अस्तित्व मान रखा है मैं कुछ हूं, उसकी पिंडलियां कांपने लगती हैं कि ऐसा ना हो जाए कहीं चार लोग ये ना कह लें अरे तुम ऐसे हो। तो भगवान से प्रार्थना, कुछ भी प्रभु, लेकिन ये मान नहीं घटना चाहिए, ये सम्मान नहीं घटना चाहिए। क्या स्थिति, क्या चित्त की स्थिति, नहीं, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है उपासक। एक महापुरुष के वचन है, सत्य को सुनना भी आसान है, सत्य को सुनाना भी आसान है, लेकिन सत्य को धारण करना उतना ही कठिन है। सुनने सुनाने में बड़ा सुख मिलता है, आहा कैसी चर्चा है, प्रभु के लिए कैसे भी समर्पित रहो, गाली मिले, डंडा मिले, प्रहार करे, कोई प्रतिकूलता दे, सब सहन करते हुए प्रभु के लिए और आनंदित रहना है, तो सुनने में कितना अच्छा लगा। लेकिन जब आचरण की बात आई, कोई गाली दे, कोई डंडा दे, फिर नहीं, फिर तो प्रभु से यही प्रार्थना होगी कि महाराज हमारी मान्यता का जो स्वाभिमान है उस पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। स्व जो अपना है वो अभिमान, अपने कौन है, प्रभु, श्री जी, ठाकुर जी, इनका अभिमान ही स्वाभिमान है। और स्वाभिमान को हम ये समझते हैं कि हमारा स्वाभिमान, इस पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन प्रभु भी लीला बिहारी हैं, अब उनके चंगुल में फंसे हैं, उनके पंजे में आए हैं, तो वो फिर अपने भक्त को कहीं भी ढीला नहीं छोड़ते, बार बार उसी जगह चोट लगाते हैं जहां से वो कमजोर है। जैसे कोई बलवान पहलवान होता है तो उसके शिष्य जन जो होते हैं, परिकर जो उसका होता है जिसको वो पहलवानी सिखाता है, तो जहां पर कमजोरी होती है वहीं वह प्रहार करता है बार बार। क्यों करता है, वह चीखता चिल्लाता है, उसका जो शिष्य है कि मालिक दर्द हो रहा है, बोले नहीं सही सहो, यहां सह जाओगे तो जब मैदान में उतरोगे तो यहीं पे अगर कोई मारेगा तो तुम विचलित नहीं होगे। तो ये पहलवान की उदारता है कि हमें मैदान के लिए तैयार करता है। ऐसे ही गुरुजन, इष्ट, कहीं भी हमारा मन विचलित ना हो, कहीं भी क्लेशित ना हो, उसका उपाय बार बार करते रहते हैं। आप सच मानिए, प्रभु के समर्पण होने वाले चित्त पर प्रभु का अधिकार होता है, और वह उपासक जो समर्पित चित्त है, अगर वो कहीं से भी अपनी प्रसन्नता का साधन नहीं खोजता है, तो प्रभु दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि मेरे उपासक को कहीं कोई कष्ट ना हो, वह दुखी ना हो। कभी मन विचलित हो तो अनेक रूप से सूत्र रूप में प्रभु आ जाते हैं, अनेक संतों के रूप में प्रभु आ जाते हैं, गुरु वचनों के रूप में प्रभु आ जाते हैं कि विचलित नहीं होना। तो ये हमारी पैदाइश है कि हमने खूब अध्ययन किया, श्रवण किया, नहीं, जिनके हम आश्रित हैं वही हमारे हृदय में बैठ करके हमें आनंदित करते हैं, वही करते हैं। बहुत परेशान है किसी विषय को लेकर के चित्त,
लेकिन प्रभु उस उपासक की सूत्र रूप में रक्षा करते हैं। तो बार बार लगता है कि देखो कब तक जलता रहे उपासक, लेकिन प्रभु सूत्र रूप में, संत चरित्र, भक्त चरित्र के रूप में, अपनी वाणी के रूप में उपासक को कितना संतुष्ट करते रहते हैं। भक्त क्या संतुष्ट करेगा, उसमें क्या योग्यता है? जो कुछ है सो उन्हीं का है, लेकिन प्रभु संतुष्ट करते रहते हैं। इसलिए प्रेम के बंधन में प्रभु जल्दी नहीं बनते, बंधना पड़ता है, आगे पीछे डोलना पड़ता है। प्रभु अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, पीछे डोलना पड़ता है प्रभु को। कबीरदास जी कह रहे हैं पीछे पीछे हरि फिरे हैं कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पीछे पीछे मेरे हरि फिरते हैं और पुकारते रहते हैं कबीर कबीर कबीर। ऐसी भक्तन पाछे यों फिरत ज्यों बछड़ा संगाए। जैसे बछड़े के पीछे, नवजात बच्चे के पीछे माता, उसकी गौ माता पीछे भक्ति है, भागती है, इसी प्रकार भक्तों के पीछे भगवान लगे रहते हैं। जगन्नाथ जी में जो निज परिकर है, वे अंदर सुबह मंगला के समय प्रवेश किया जगन्नाथ जी के मंदिर में, तो देखा प्रभु के सब वस्त्र जो है वे फटे हुए हैं। अंगरखी, प्रभु की जो दिव्य दिव्य सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, दुपट्टा आदि है, पीतांबरी है, वे सब देखा कि फटे हुए हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, कैसी विचित्र लीला है ये। इसका कारण पता लगवाया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बलिहारी है इनकी उदारता की। गीत गोविंद का पाठ सुनने के लिए श्री जयदेव जी गीत गोविंद का पाठ करते और जंगलों में भ्रमण करते गीत गोविंद का पाठ करते हुए। इतने आसक्त गीत गोविंद के प्रभु कि जंगलों में जयदेव जी को पता नहीं है, लेकिन पीछे पीछे उनके चल रहे हैं। ये भी भान नहीं है प्रभु का कि कांटे में वस्त्र फंस रहा है, कि नीचे कांटा है या पूरा वस्त्र फट गया है, ऐसा कोई भान नहीं है प्रभु को। बंध गए हैं जयदेव जी के प्रेम बंधन में, उस प्रेम गीत में, उस गीत गोविंद में कोई भान नहीं है प्रभु को अपने शरीर का। प्रभु के शरीर की विस्मृति हो रही है। वही विगलित प्रेम स्वरूप श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, प्रेम विगलित स्वरूप है। प्रेम प्रभु को बांध देता है, भक्त के आगे पीछे प्रभु डोलते रहते हैं। इसलिए प्रेमी उपासक की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, साच कहो सुनि ले हु संभय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मैं सच सच कहता हूं, सब लोग कान खोलकर सुन लो, और कोई उपाय नहीं है इनकी प्राप्ति का। ये जब ही मिलते हैं जब हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। कहीं किसी साधन में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनकी प्राप्ति करा दे, लेकिन इनके प्रेम में ही इतनी सामर्थ्य है कि इनकी प्राप्ति करा सकता है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वह जोग जोग नहीं है, वह योग योग नहीं है, वह कुयोग है जो प्रभु से योग ना करा दे, प्रभु से मिला ना दे। वो किस बात का योग? कहा करें हम इस योग को? गोपियां कहती हैं ना उद्धव से, तेरे योग का हम क्या करें? योग कहां राखें, यहां रोम रोम श्याम है। आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। तेरे योग को हम कहां रखें? नाहिन रहो ये मत और नंदन नंदन अछत कैसे आनिए और हृदय में कोई जगह ही नहीं रह गई है तेरे योग के लिए। और सर्वोपरि योगी हैं
गोपीजन सर्वोपरि योगी हैं। योग का अर्थ क्या है? प्रभु से जुड़ना, प्रभु से मिलन, यही सबसे बड़ा योग है। गोपीजन प्रभु से नित्य निरंतर हृदय से मिली हुई हैं। तो तू जो ये बाहर के योगों का वर्णन कर रहा है उद्धव, अब हृदय में कहीं जगह नहीं रह गई, हृदय में कहीं कोई आश्रय नहीं रह गया, कि हृदय में कहीं ऐसा कोई खाली जगह नहीं है जहां तेरे योग को हम बिठा सकें। यहां रोम रोम में श्याम सुंदर बसते हैं, तेरे योग को कहां रखें हम? इसलिए वे योग कुजोग है जहां प्रभु की प्रेम की प्रधानता ना हो। वह ज्ञान अज्ञान है जहां प्रभु के प्रेम की प्रधानता नहीं है। वह ज्ञान अज्ञान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत जी में, और रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो ज्ञान मान विमत्त हैं और आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखे हरि। वे बड़े बड़े सुदुर्लभ पदार्थों को भी प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं हो पाते, और पुनरावृत्ति वे पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, संसार सागर में दोबारा गिरते हैं। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। बड़े बड़े सुदुर्लभ पदार्थों को भी प्राप्त करके वे दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन इनका सीधा साधा प्रेमी उपासक एक बार इनकी शरण में आ गया, फिर नहीं, जन्म जन्मांतर का चक्र सब नष्ट हो गया। विश्वास करना होगा इस बात पर। कल पूज्य महाराज जी सत्संग में कह रहे थे कि जितने भी हम बता रहे हैं कि जन्म होता है और आगे चल के कुलीन मानियों के घरों में परिवार में जन्म होता है, और फिर बोले सब भारी लोगों की बातचीत है, वृंदावन वासियों की नहीं है। कितना मतलब महापुरुष जन हल्का कर देते हैं। तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम्हारा तो काम हो गया। चिट्ठी में श्री प्रिया प्रीतम ने लिख दिया अपनी, श्री हरिवंश शरण जे आए शो वृषभान कुमारी नंदनंदन निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अपनी चिट्ठी पे लिख दिया नाम कि हाँ ये पास भाई। हित सजनी जी ने, सखी स्वरूपा गुरुदेव ने इसे स्वीकार कर लिया, कोई प्रश्न नहीं है, सीधा हमारी सेवा में निश्चित। सेवा सोचने लगते हैं प्रिया प्रीतम कि ये नई सखी हमारी शरणागत हुई है, तो इसको अब क्या सेवा देनी है। सेवा निश्चित हो जानी है। अब अनुभव में जब वो चाहें तब वे दे दें, उनकी इच्छा की बात है। इसलिए प्रेम सर्वोपरि है। जो इनके प्रेम के आश्रित हो जाता है, इनसे प्रेम संबंध बना लेता है, बस बात बन गई। पूरा प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि कैसे भी करके इनसे अपनापन हो जाए, इनसे प्रेम हो जाए। प्रेम का ही स्वरूप अपनापन है। हमारा कोई अपना, हम जिधर दृष्टि डालें वहां हमें जलन हो, और मन का कार्य होता है कि जिधर दृष्टि डालें वहां वो हमें संतुष्ट करना चाहता है। देख, तुम जो आनंद और सुख खोज रहे थे ना, जो तुम शांति चाह रहे थे कि यार मन बहुत अशांत है, हम शांत हो जाएं, देखो ये रहा, ये भोगो, ये करो, इस व्यक्ति के पास जाओ, इस वस्तु के को ग्रहण करो, उस स्थान में चले जाओ, तुम आनंदित हो जाओगे। बस यहीं पर विश्राम ना मान करके, जो केवल 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 प्रभु का लक्ष्य बना करके कि प्रभु से केवल अपनापन हो, ऐसा हृदय में धारण कर लेता है, उसको प्रभु अपना करके अनंत माताओं का वात्सल्य प्रदान करते हैं। प्रेम की ऐसी सामर्थ्य है। प्रेमी भक्त अन्य समस्त कार्य भगवान पर छोड़कर सर्वदा एकमात्र भगवान का ही अवलंबन ग्रहण करता है। जो प्रेमी भक्त है, जो प्रेमी उपासक है, जो प्रेम मार्ग का पथिक है, वे समस्त कार्यों को भगवान पर छोड़कर, अच्छा आप ना भी छोड़ो तो आपकी इच्छा से कुछ हो रहा है क्या? राई घटे और न तिल बढ़े, न राई भर घटता है न तिल भर बढ़ता है। जिस समय जो होना होता है बस वैसा हो जाता है। आपकी या हमारी कोई सामर्थ्य चलती है उस समय कि अब पूज्य महाराज उदाहरण देते हैं कि एक रोम गिर जाए तो उसको तो दोबारा लगाने की सामर्थ्य नहीं है, वह तो हमारी इच्छा से नहीं गिरता। और किसी बात में कोई सामर्थ्य है तो आप भगवान पे ना भी छोड़ो तब भी हृदय से जल तो रहे हो,
लेकिन भगवान के ऊपर छोड़ने पर क्या होगा? हृदय की जलन शांत हो जाएगी, उपहार मिलेगा। सारे संबंधों को अंत में छोड़ना तो है ही, लेकिन जीते जी अगर छोड़ देंगे तो उपहार मिलेगा। क्या उपहार मिलेगा? प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। तो कोई ये तो है नहीं कि भाई जो चीज हम आजीवन पकड़े रहते या जन्म जन्मांतर तक पकड़े रहते, जन्मों जन्मों तक पकड़े रहते, वो महापुरुषजन छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो छूटना ही है बस उसके ममत्व के त्याग करने को महापुरुषजन कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र पौत्र आदि में जो तुमने अपना ममत्व रख रखा है, उस ममत्व को, उस ममता को, उस अहंता को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, बस बात बन गई। लेकिन भगवान पर छोड़ने का आगे कदम बढ़ाता है उपासक, लेकिन डरता रहता है कि अगर जरा सी भी जलन हुई तो पीछे कर लेंगे। ऐसे उपासक को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। उसी उपासक को सिद्धि प्राप्त होती है जिसका पीछे कोई आश्रय नहीं रह गया, वरना कई कई वर्ष बाद भी वह आश्रय जागृत होकर के हमारा नाश कर देता है। कुछ वर्ष दिखाएगा कि हम सिद्ध हो गए, लेकिन फिर वही आश्रय जो पीछे हमने ले रखा था, उसी आश्रय को जागृत करके और उपासक को नष्ट कर देता है। इसलिए जब एक कदम प्रभु की तरफ बढ़ा दें तो बढ़ा दिया, नहीं किसी से कोई कामना, नहीं किसी से कोई ममत्व, नहीं किसी से कोई अपनापन। घर में रह रहे हैं, सब कृत्य कर रहे हैं, उनकी सेवा मानकर, भागवत धर्म है, उनकी सेवा मानकर उनको समर्पित करते हुए बस बात बन जाएगी। जो प्रेमी भक्त समस्त कार्यों को भगवान पर छोड़ देता है और क्या करता है, फिर भगवान का अवलंबन ग्रहण कर लेता है, भगवान के नाम का अवलंबन ग्रहण कर लेता है। अवलंबन माने सहारा। सहारा किसका? प्रभु का। बोले एकमात्र भगवान की सेवा पूजा में तन मन से निरंतर नियुक्त रहता है, वह प्रेमी भक्त प्रणाम करने योग्य है। तन मन से जितनी सेवा बन रही है सब प्रभु के निमित्त। हम दिनचर्या में जो भी कार्यरत हैं सब प्रभु के निमित्त, कि आपके द्वारा दी हुई सेवा है, चाहे परिवार की हो, चाहे किसी भी भौतिक क्रियाएं हो, वह सब आपकी सेवाएं। प्रभु जैसा भी हूँ आपका हूँ, इस सेवा को आप स्वीकार कर लिए, तो वो उस ऊंचाई को प्राप्त कर जाता है जिस ऊंचाई को बड़े बड़े जन भी प्राप्त नहीं कर पाते। बड़े बड़े बौद्धिक जन भी इस बात को नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा प्रभु का आश्रय है, और एक साधारण सा उपासक जिसके अंदर कोई सांसारिक योग्यता भी नहीं है और शास्त्रों का ऐसा कोई अध्ययन भी नहीं है, वे भी प्रेमी भक्तों के संग से उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं जो वो कभी नहीं कर सकता। जो बौद्धिक क्षमता को लिए हुए है, जिसको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है। आप श्री सद्गुरुदेव भगवान से सुना है कि शास्त्र भी एक जंजाल है, भक्त के मुख से ही श्रवण करने पर इसका रहस्य प्रकट होता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवत रसिक देव जी ने इसलिए सीधे कहा कि किसके मुख से सुने? भक्त मुख भगवत वाणी। तभी वह प्रभावी होती है और तभी उसका रहस्य समझ में आता है। तो साधारण साधारण जीव भी संतों की कृपा से उस उच्च स्तर को प्राप्त कर जाते हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। प्रेमी भक्तों की कृपा से प्रेम का हृदय में जागरण होता है। ये प्रेमी भक्तों की कृपा से होता है। देखिए कि ऐसे प्रेमी भक्तों की प्रतिष्ठा करने के लिए, उनकी उदारता का, उनके चरणामृत का, उनके वचनामृत का प्रभाव जनाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कैसी दिव्य लीला कर रहे हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु के साथ। नित्यानंद महाप्रभु अद्भुत स्थिति में हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनका चरणोदक उतार रहे हैं, समस्त भक्तों को उस चरणोदक का पान करा रहे हैं। कैसी दिव्य स्थिति है। और फिर कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे इतने प्रिय नहीं होते, जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय होते।
आराधनानां सर्वेषां, पद्म पुराण का श्लोक है, आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से कि भगवान को तो भक्त अत्यंत प्रिय हैं। इस अत्यंत शब्द पर गौर करिए, अपनी दृष्टि को ले जाइए इस अत्यंत शब्द पर। ऐसा अत्यंत प्यार कोई करने वाला नहीं है। आप जिधर अपने प्यार को देना चाहेंगे वहां से दुत्कार, फटकार, निराशा, बस यही हाथ लगेगी। केवल प्रभु और प्रभु के निजजन ही ऐसे हैं कि इनसे दुलार प्यार करने पर ये उसको स्वीकार करते हैं, निभाते हैं। हित तो कीजिए श्री बिहारी जी सो और निभात जी को। श्री स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगर हित करना ही है तो या तो कमल नयन से करो या उनके जनों से करो, श्री बिहारी जी से करो, क्योंकि ये ही और छोर तक निर्वाह करते हैं प्रीति का, और कोई निर्वाह नहीं करता। हमारी कामना में बाधा उत्पन्न हो जाए तो हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। सब आ गए इसमें, किसी से प्रेम नहीं करेंगे हमारी कामना में बाधा उत्पन्न हो जाए तो। लेकिन कैसा भी कोई हो प्रभु से प्रेम करे तो उसको प्रभु स्वीकार करते हैं, उसका निर्वाह करते हैं। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी महाराज, कि अगर तुम्हें निर्वाह करवाना है अपनी प्रीति का, तुम्हें बहुत ठोकरें लगी हैं, तो आ जाओ श्री हरि के चरणार वृंदों में, ये आपका और छोर तक आपकी प्रीति का निर्वाह करेंगे। आहा, इसलिए भगवान को तो भक्त ही अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। भक्त प्रिय नहीं है, अत्यंत प्रिय हैं। जो उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल भगवान का ही पूजन करता है, उन्हें प्रिय प्रभु नहीं लगते। जो केवल उन्हीं का पूजन करेंगे वे उन्हें प्रिय किस प्रकार से हो सकेंगे। ऐसे भी जीव हैं संसार में जो रंक करी संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा, ऐसे भी हैं जो संतों की अवहेलना करते हैं, संतों को रंक समझते हैं, लेकिन प्रभु उनकी तरफ देखते भी नहीं कि ये कोई है भी। खूब उपासना करता रहे रात दिन प्रभु की, तो उस उपासना का फल होगा कि भक्तों की शरणागति मिलेगी। देखो नामदेव जी को भगवत साक्षात्कार बचपन में ही हो गया, बचपन में ही प्रभु नामदेव जी को मिल गए। हृदय को आलिंगन करना चाहते हैं नामदेव जी, लेकिन प्रभु कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हारा किसी भक्त ने आलिंगन नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। अब कहाँ ढूंढूं? जाओ, कहीं ना कहीं कोई भक्त मिलेगा, मिले उन्हें गुरु रूप में, और भक्त का आलिंगन हुआ तब प्रभु ने आलिंगन नामदेव जी का किया। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्त की उपासना नहीं करी, भक्तों के प्रति हृदय में सम्मान का भाव नहीं है, और भगवान के प्रति खूब पूजा अर्चना, उनको खूब नैवेद्य पवा रहे हैं, खूब बड़े बड़े व्यंजन पवा रहे हैं, खूब उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण, खूब बंगले सजवा रहे हैं, लेकिन भक्तों के प्रति हे दृष्टि है तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्तों से ही प्रभु की महिमा है, भक्तों से ही प्रभु की महिमा है। भक्त ना हो तो भगवान को कौन जाने। भक्त ही तो खूब उद्घोष कर करके प्रभु की महिमा का गायन करते हैं, तभी तो भक्तों के उद्घोष से ही भगवान को जान पाते हैं सब जीव। इसलिए भक्त ना हो तो भगवान की महिमा कौन जाने। इसलिए भगवान भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। जो उनके प्रियजनों की अवहेलना करके केवल उन्हीं का पूजन करेंगे, वे उन्हें प्रिय किस प्रकार हो सकेंगे। इसलिए सब प्रकार के आराधनाओं से
भगवान का आराधन श्रेष्ठ जरूर है, जितनी भी आराधना है सब में श्रेष्ठ प्रभु की आराधना है, किंतु भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ भक्तों की आराधना श्रेष्ठ है। राधा वल्लभ भजति भजी, राधा लाल के भजन करने वालों का भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्व मंगल प्रदाता है। भगवत भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के निमित्त प्रभु ने ये लीला की। सभी भक्तों को निताई के पादोदक पान से एक प्रकार की आंतरिक शांति सी प्रतीत हुई। अब निताई को कुछ कुछ होश हुआ, बाह्य दशा में वह आई। वे बालकों की भांति चारों ओर देखते हुए शची माता से दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे, अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए। माता ये सुनकर जल्दी से भीतर गईं और घर की बनी हुई सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान आदि प्रभु का भोग लेकर आईं और श्री नित्यानंद महाप्रभु को पवाया। ये बालकों की भांति जल्दी जल्दी कुछ खाने लगे, कुछ पृथ्वी पर गिराने लगे। खाते खाते ही वे माता के चरणों को छूने के लिए दौड़े। माता डरकर जल्दी से घर में घुस गई कि अवधूत महापुरुष हैं, क्या लीला कर दें। इस प्रकार उस दिन निताई ने अपनी अद्भुत लीलाओं से समस्त परिकर को आनंदित किया। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु नामावतार तो थे ही, अब तक वे भक्तों के ही साथ एकांत भाव से श्रीवास के घर संकीर्तन करते। अब उन्होंने सभी प्राणियों को हरिनाम वितरण करने का निश्चय किया कि अब जितने भी जीव हैं, अभी तक तो श्रीवास पंडित के आंगन में ही अंदर कीर्तन होता है। अद्भुत श्रीवास पंडित की भी निष्ठा है। एक पुत्र है, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, रात्रि भर कीर्तन होता, एक पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए कैसा समर्पण चित्त होता है भक्त। एक पुत्र है, मृत्यु हो गई उसकी। पत्नी आई श्रीवास पंडित जी की और बोली कि वह पधार गया। तो नाराज हो गई पत्नी पर कि अरे इसे यहां क्यों ले आई, अंदर धरिया, अंदर रख इसे। अरे नित्य होए जन्म नित्य होए मरण, नित्य नित्य नहीं होए गौर ग्रह गमन। ये जन्म मृत्यु तो नित्य होते रहते हैं। अनंत अनंत जीव नित्य जन्म लेते हैं, अनंत अनंत जीव नित्य मरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु का ये दिव्य संकीर्तन ये नित्य नित्य नहीं होता। तू धरिया इसे अंदर, अंदर रखिया इसे, हमें मत दिखा, देख लेंगे बाद में, कीर्तन में बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसी निष्ठा है श्रीवास पंडित की, इसलिए महाप्रभु सबसे पहले उनको ही सुख दे रहे हैं कीर्तन का। परिकर है छोटा सा, वह दिव्य कीर्तन कर रहा है, कुंडी लगा दी जाती है और आंगन में दिव्य कीर्तन होता है। अब प्रभु ने निश्चय किया कि अब बहुत दिन हो गए अंदर कीर्तन करते, अब इस कीर्तन का प्रसार हो गया, अब इसका प्रचार होना चाहिए। हृदय में प्रसार हो गया, अब इसका प्रचार होना चाहिए। हम लोगों के हृदय में प्रसार नहीं है तो उस कोटि का प्रचार भी नहीं है। जिस दिन प्रसार हो जाता है उस दिन प्रचार होता है। सभी प्राणियों को हरिनाम वितरण का प्रभु ने निश्चय किया। प्रचार का कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते हैं, जो त्यागी हैं। त्यागा शांति अनंतरम, जिनका मन शांत हो गया है, किसी भी इंद्रिय भोग के प्रति जिनका मन लालायित नहीं होता, वही प्रचार के असली हकदार हैं, वही कर सकते हैं प्रचार को। भक्ति भाव और भजन पूजन में सभी को अधिकार है, सब भक्ति करें, सब भजन करें, सब पूजन करें, किंतु लोगों को करने के लिए शिक्षा देना तो त्यागियों का ही काम है, जिन्होंने समस्त भोगों का त्याग कर दिया है। उपदेशक तो त्यागी ही बन सकते हैं। भगवान बुद्ध राजा बनकर भी धर्म का संगठन कर सकते थे। भाई राजा हैं, खूब धर्म की बात कह करके कि हम ऐसी घोषणा कर देते हैं, खूब धर्म का प्रचार प्रसार हो, तो कौन उनकी आज्ञा का अवहेलना करता। लेकिन ग्रह का त्याग किया और ग्रह का त्याग करके पहले प्रसार किया और फिर ऐसा प्रचार हुआ कि आज भी भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं सब निजजन उनके। भगवान शंकराचार्य जैसे परम ज्ञानी महापुरुष को
दंड धारण करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे भी भगवत स्वरूप है, किया जा सकता था प्रचार, लेकिन गृह त्याग को, क्योंकि त्याग का प्रभाव पड़ता है। जो त्यागी होगा वही सामने वाले को त्यागी बना पाएगा। अब जो कामी होगा उसको तो उसकी वाणी का तो वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु गृहस्थी होते हुए भी संकीर्तन का प्रचार कर सकते थे, किंतु इन सभी महानुभावों ने लोगों को उपदेश करने के ही निमित्त संन्यास धर्म को स्वीकार किया। बिना सन्यासी बने लोक शिक्षण का कार्य भली भांति हो भी नहीं सकता। बिना गृह त्याग, बिना वैराग्य धारण की सन्यास का क्या अर्थ है? समस्त विषय भोगों से उपरति, उनका कोई हृदय में स्फुरण ना हो। वही प्रभु के भक्तों में दो सन्यासी थे, एक तो अवधूत श्री नित्यानंद जी और दूसरे महात्मा श्री हरिदास जी महाराज। अवधूत नित्यानंद जी तो लिंग सन्यासी थे और महात्मा हरिदास जी अलिंग सन्यासी थे। इसलिए श्री हरिदास जी ने किसी भी प्रकार का साधुओं का सवेश नहीं बनाया था, साधारण तरह रहते थे। प्रभु प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का बाह्य वेश बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। प्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनसे ना तो भीतर के भाव ही छुपे हुए हैं और ना वे बाहरी चिन्हों को देख करके धोखा ही खा सकते हैं कि भाई हमने खूब सुंदर सुंदर साज सजा रखे हैं, चंदन लेपन कर रखा है, भगवा वस्त्र या अन्य प्रकार के विरक्त वेश का वस्त्र धारण कर रखा है और हमारा हृदय मलिन है। तो ऐसा नहीं है। भगवान अंदर के हृदय की बात देखते हैं। प्रभु की प्राप्ति के लिए बाह्य वेश बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु अंतर्यामी हैं, उनसे ना तो भीतर के ही भाव छुपे हुए हैं और ना वे बाहरी चिन्हों को देख करके धोखा खा सकते हैं। चिन्ह धारण करना तो एक प्रकार की लोक परंपरा है। प्रभु ने नित्यानंद और श्री हरिदास जी को बुला करके कहा कि अब इस प्रकार एकांत में ही संकीर्तन करते रहना से काम नहीं चलेगा। अब हमें नगर नगर और घर घर में हरिनाम का प्रचार करना होगा। यह काम मैं आप लोगों के सुपुर्द करता हूं, आपको देता हूं। आप दोनों ही नवद्वीप के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घर घर जाकर हरिनाम का प्रचार करें। लोगों से विनय करके, हाथ जोड़कर, पैर छूकर आप लोग हरिनाम की भिक्षा मांगें। क्या भिक्षा मांगे? हरिनाम की, कि मैं आपके द्वार पे हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। क्या दें बाबा, क्या भिक्षा में चाहिए? बोले आप एक बार हरि हरि बोल दीजिए, बस यही भिक्षा में चाहिए। आप लोग हरिनाम वितरण करते समय पात्र और अपात्र का विचार नहीं करिएगा कि ये पात्र है, नियमों का पालन करने वाला, इसी को हम हरिनाम का दान करें। नहीं नहीं, पात्र हो चाहे अपात्र हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी ख्याल नहीं करना है आपको। बस हरि के नाम का दान करना है। बुद्धिमान से लेकर मूर्ख तक सबको समान भाव से हरिनाम का उपदेश करें। हरिनाम के सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी जिज्ञासा करे अथवा ना भी करे, उसी के सामने आप लोग भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करें। उससे भी संकीर्तन करने की प्रार्थना करें कि आप भी बोलिए एक बार हरि हरि। जाइए, श्री कृष्ण भगवान आपके इस कार्य के सहायक होंगे। संकल्प लग गया, आप कार्य करिए, हमारा संकल्प है। हम जैसे जीव उन्हीं के संकल्प से ही बढ़ते हैं, वरना अपने में इतनी योग्यता नहीं है कि सामने वाले को परिवर्तित कर सकें। पीछे से महापुरुष जनों को संकल्प होता है, वह संकल्प ही कार्यरत होता है। प्रभु का आदेश पाकर दोनों ही अवधूत परम उल्लास के सहित नवद्वीप में हरिनाम वितरण करने के लिए चले। दोनों एक ही उद्देश्य से तथा एक ही काम के लिए साथ साथ चले, किंतु दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर। हरिदास जी एकदम गंभीर और नित्यानंद जी परम चंचल। नित्यानंद जी का रंग गोरा, हरिदास जी कुछ कुछ सांवरे। नित्यानंद जी लंबे और कुछ पतले, हरिदास जी का शरीर कुछ। हरिदास गंभीर प्रकृति के शांत पुरुष और नित्यानंद जी परम चंचल प्रकृति के। हरिदास जी की अवस्था कुछ ढलने लगी, नित्यानंद जी अभी पूर्ण युवक हैं। हरिदास जी नम्रता से कार्य करने वाले हैं और नित्यानंद जी किसी के बिना छेड़े बात ही नहीं करते, जब तक छेड़े नहीं तब तक। इस प्रकार ये भिन्न प्रकृति का जो जोड़ा बना, ये नवद्वीप में नाम वितरण करने के लिए चला। ये दोनों घर घर जाते और वहां जोर जोर से पुकारते, कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां,
राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर जाकर के नाम की गूंज करते तो लोग समझते कि भिक्षुक हैं, भांति भांति की भिक्षा लेकर के इनके समीप आते। ये कहते कि हम अन्न के भिक्षुक नहीं हैं, हमें अन्न वस्त्र आदि ये सब नहीं चाहिए, भेंट पूजा आपकी नहीं चाहिए, हम तो भगवान नाम के भिक्षुक हैं। हम आपसे भिक्षा मांगते हैं कि एक बार हरि का नाम हमारे कानों में डाल दीजिए, हमें हरि के नाम की भिक्षा दे। कितने उदार होते हैं महापुरुष जन, अपने आनंद में तो वो मग्न हैं ही, उन्हें क्या पड़ी कि वे संसार में अनेक प्रकार के लालछन और क्लेश भोग करके उस बीच में रहकर भी भगवत नाम का प्रचार करें। क्या पड़ी उन्हें इतना कष्ट सहने की। लेकिन बलिहारी है भगवान के भक्तों के हृदय की इतना करुणामय हृदय कि किसी प्रकार की भी परवाह ना करके केवल दूसरे को सुख देने के लिए कि ये हरि बोलेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, आवागमन का चक्र छूट जाएगा, इसलिए वो हर कष्ट को सहते हुए भी संसार में उतरते हैं। तुम हमें एक ही भिक्षा दो, हमें हरि हरि सुना दो, हमें कृष्ण कृष्ण सुना दो, हमें राम राम सुना दो। हम तो भगवान नाम के भिखारी हैं। आप लोग एक बार अपने मुख से कह दो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे दिव्य सुमधुर नामों का उच्चारण करके आप सब कृपा करो और हमारे हृदय को शीतल करो। यही हमारे लिए परम भिक्षा है, यही हमारी भिक्षा है। लोग इनके इस प्रकार के मार्मिक वाक्यों को सुनकर प्रभावान्वित हो जाते, क्योंकि पीछे से महापुरुष जनों का संकल्प लगा है, जाओ श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। तुरंत उन वचनों का प्रभाव होता लोगों पर और वे भी इनके साथ गाने लगते, उच्च स्वर से गाने लगते, सब मिलकर हरिनाम का संकीर्तन करने लगते। इस प्रकार ये एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाने लगे। ये जहां भी जाते लोगों की एक बड़ी भीड़ इनके साथ हो लेती और ये सभी से उच्च स्वर से हरि कीर्तन कराते रहते। सभी लोग मिलकर इनके पीछे नाम संकीर्तन करते जाते। इस प्रकार गली गली मोहल्ले मोहल्ले और बाजार बाजार में चारों ओर भगवान के सुमधुर नामों की गूंज सुनाई देने लगी। हाँ, नित्यानंद जी रास्ते चलते चलते भी अपनी चंचलता को नहीं छोड़ते। कभी रास्ते में साथ चलने वाले किसी लड़के को धीरे से नोच लेते, वह चौंक करके चारों ओर देखने लगता, तब के हरि हरि बोल। मतलब अब चंचलता कर रहे हैं तो उसमें भी प्रचार कर रहे हैं नाम का। नोचा तो उसने देखा एकदम, क्या हुआ, हरि हरि बोल, हरि हरि। कभी दो लड़कों के सिरों को पीछे से आ रहे हैं, दो लड़कों को देखा, उनके सिरों को पकड़ा और धड़ाम से एक दूसरे में मार दिया। अब वो पीछे मुड़ के देखे, क्या हुआ बाबा, बोले हरि हरि बोल। आप नहीं करना ऐसा कि सामने कोई जा रहा हो और ये नहीं, सिरों को सहसा पकड़कर जल्दी से उसे लड़ा देते और कहते हरि हरि बोल। वो हरि हरि बोलता।
कभी बच्चों के साथ मिलकर नाचने लगते, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो सारे बालक भी हरी बोल कहते हुए नाचते। छोटे छोटे बच्चों को द्वार पर जहां भी खड़ा देखते उनकी ओर मुख बनाकर खों खों करने लगते, घुड़की देने लगते। बच्चा रोता हुआ अपनी माता की गोद में जाता तो माता से कहते कि हम इसे चुप कराएंगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तो वो हंसने लगता। तो पहले डराया कि वो रोए, रोने के चुप करने के लिए, फिर हरी बोल ऐसे नाम का प्रचार कर रहे हैं। कोई कोई आकर इन्हें डांटता, किंतु इनके लिए डांटना और प्यार करना दोनों ही समान थे। उसे गुस्से से में देखकर आप उपेक्षा के भाव से कहते, कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण, व्यर्थ में जिह्वा को क्यों कष्ट देते हो फालतू की बातों को करके, कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण। यह कहकर अपने कोकिल कूजित कमनीय कंठ से फिर हरिनाम की गूंज प्रारंभ कर देते, फिर हरिनाम का गान प्रारंभ कर देते। अब गुस्सा करने वाला का सारा रोष दूर हो जाता और वे भी इनके साथ मिलकर तन्मयता के साथ श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगते। ये निर्भीक भाव से जहां भी बहुत सारी माताएं बैठी होती वहां जाते और कहते, माताओं मैं तुम्हारा पुत्र हूं, पुत्र की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लो। तो सब कहती, बताओ बच्चा क्या प्रार्थना है? आप एक बार भगवान के नाम संकीर्तन करें करके मेरे हृदय को आनंदित कर दो। बलिहारी है भगवान के भक्तों की, इसलिए भगवान से भी मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं मुझसे भी अधिक संतों को जानो। कैसे भगवान के नाम का उच्चारण करवाने के लिए कैसी कैसी युक्तियों को महापुरुषजन सोचते हैं। इनकी इस प्रकार सरल सरस और निष्कपट प्रार्थना से सभी माताओं का हृदय पसीज जाता और वे सभी मिलकर श्री कृष्ण कीर्तन में निमग्न हो जाती। इस प्रकार ये प्रातः से लेकर सायंकाल पर्यंत द्वार द्वार घूमते और संकीर्तन का शुभ संदेश सभी लोगों को सुनाते। शाम को आकर प्रचार का सभी वृत्तांत प्रभु को सुनाते कि आज ऐसे ऐसे हमने प्रचार किया। हरिदास जी इनकी बात बताते नित्यानंद महाप्रभु की कि ये इस तरीके से प्रचार करते हैं, अपनी चंचलता को नहीं छोड़ते हैं। प्रभु प्रसन्न होते कि चलो जैसे भी जिस प्रकार से भी हरिनाम तुम बुलवा रहे हो, तुम्हारी जय जयकार हो। इनकी सफलता की बातें सुनकर प्रभु इनके साहस की सराहना करते कि तुम बीच समाज में जाकर के, क्योंकि उस समय पूर्व में पूज्य महाराज श्री ने श्रवण कराया था कैसी स्थिति थी उस समाज की, कैसी विपरीत परिस्थिति थी। उस विपरीत परिस्थिति में भी जाकर के हरिनाम का प्रचार करना ये सराहनीय है। जहां बहुत से भक्त हों वहां नाम का कीर्तन करना तब भी सरल है, लेकिन जहां विमुखी विमुख हों वहां जाकर नाम का उद्घोष करना यह अत्यंत कठिन है। तो भगवान इनके साहस की सराहना करते श्री चैतन्य महाप्रभु और इन्हें विविध भांति से प्रोत्साहित करते, प्रोत्साहन देते कि बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, खूब आगे बढ़ो। इन दोनों को ही नाम के प्रचार में बड़ा ही अधिक आनंद आता। दोनों नाम के प्रचार में आनंदित होते, श्री हरिदास जी और श्री नित्यानंद महाप्रभु। हरिनाम के प्रचार के पीछे इन्होंने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल जाते खाना पीना। तो प्रभु को याद रहती इनके खान पान की कि जाओ उनको पवाओ, वो भूखे होंगे। अब तो प्रभु का यश चारों ओर फैलने लगा, दूर दूर से लोग प्रभु के दर्शन करने आते। भक्त तो इन्हें साक्षात भगवान का अवतार ही बतलाते और हैं भी। कुछ लोग इन्हें परम भागवत समझकर इनका आदर करते, कुछ लोग विद्वान भक्त समझते और कुछ वैसे ही इनके प्रभाव से प्रभान्वित होकर स्तुति पूजा करते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। इस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार लोग विविध प्रकार से इनकी पूजा करने लगे। जैसी जिसकी भावना होती उस प्रकार से इनके चरणों में समर्पण करने लगे। इस प्रकार अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार विविध प्रकार से उपासना इनकी होने लगी। लोग भांति भांति के उपहार तथा भेंट प्रभु के लिए लाते, लेकिन प्रभु कहते आपके भेंट उपहार में नहीं चाहिए, बस हरि बोल इन सुमधुर नामों का उच्चारण करो बस हमारे सामने। प्रभु उन सबकी प्रसन्नता के निमित्त उन उपहारों को भी ग्रहण कर लेते, लेकिन शर्त करते कि तुम्हें शपथ है हम उपहारों को जब ही ग्रहण करेंगे जब तुम भगवान नाम का उच्चारण करोगे, भगवान नाम को गाओगे, भगवान नाम जप करोगे। ये घाट में बाजार में जिधर भी निकल जाते उधर ही लोग खड़े हो जाते और इन्हें विविध प्रकार से दंडवत प्रणाम करते। इस प्रकार ज्यों ज्यों संकीर्तन का प्रचार होने लगा
त्यों ही त्यों प्रभु का यशस सौरभ चारों ओर व्याप्त होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगा। प्रभु सभी से नम्रता पूर्वक मिलते, बड़ों को भक्ति भाव से प्रणाम करते, छोटों से कुशल क्षेम पूछते और बराबर वालों से गले लगते। धनी दरिद्र, ऊंच नीच, छोटे बड़े सभी को सब प्रकार से प्रभु उनका स्वागत सत्कार करते, आदर की दृष्टि से देखते। सब लोग इन्हें आदर की दृष्टि से देखने लगे। जब ये सबका आदर करते तो सब इनको आदर की दृष्टि से देखने लगे। इधर भक्तों का उत्साह भी अब अधिकाधिक बढ़ने लगा। नित्यानंद जी और श्री हरिदास जी के प्रतिदिन के प्रचार का प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा था। बहुत सारे जी हरि नाम का आश्रय ले चुके थे। पाठशाला जाते हुए बच्चे उच्च स्वर से हरिनाम का संकीर्तन करते। ऐसा प्रभाव हुआ कि सुबह सुबह बच्चे पाठशाला जा रहे हैं तो फिर फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं, हरिनाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरिनाम का कीर्तन कर रहे हैं। जितने भी ग्वाले हैं वे अपनी गैयाओं को चराते हुए महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हरिनाम का उच्चारण गुनगुना रहे हैं। गंगा स्नान को जाते हुए यात्री हरि कीर्तन कर रहे हैं। उत्सव तथा पर्वों में जो माताएं हैं वे मिलकर अब बधावे आदि नहीं गा रही हैं, वे हरिनाम गा रहे हैं। उत्सव बधावों में माताएं मिलकर हरिनाम का ही गायन करती हुई निकलती हैं। लोगों ने पुरुषों की तो बात ही क्या, स्त्रियों तक को बाजारों में हरिनाम संकीर्तन करते तथा ऊपर हाथ उठाकर प्रेम से नृत्य करते हुए देखा। ऐसा हरिनाम का दिव्य प्रभाव सबको उद्घोष करते हुए नित्यानंद जी कहते, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम ही इस कलिकाल में सिद्धि का उपाय है और कोई भी कल्याण का साधन इस कलिकाल में नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान के नामों का उच्चारण करके, भगवान के नामों का उद्घोष करके बड़े बड़े जीव भी इस संसार सागर को पार करके हरि के चरणों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके चरणों में आनंद मग्न हो जाते हैं। ऐसे दिव्य नाम का प्रचार श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री हरिदास जी के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु करा रहे हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।